अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के रिजल्ट डेट्स को जानने की कोशिश करेंगे एंड आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है विद प्रूफ जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर हम रैंक्स की बात करें तो रैंक्स हर ईयर सेम ही रहती है। आपकी रैंक डिसाइड करती है आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जुड़ जाइए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँचते रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, जो भी स्टूडेंट जिसने भी जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है, जिसकी भी काउंसलिंग यहाँ पर करनी है एंड जिसका भी अभी जिसको लग रहा है हमारे इतने मार्क्स हैं, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्राइवेट ग्रुप में। उसमें वो स्टूडेंट्स हैं जिनको जेके बोपी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करानी है। इस काउंसलिंग में क्या होगा, जितने भी राउंड्स होंगे, 2 या 3 राउंड्स जो ऑनलाइन ही होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि काउंसलिंग कैसे करनी है, तो उनकी काउंसलिंग हम करते हैं। तो सिंपली आपको जो है 7006209948 पे हमें मैसेज करनी है ताकि हम जो है आपकी काउंसलिंग यहाँ पर कर पाए। तो 2-3 राउंड्स काउंसलिंग ऑनलाइन जो होंगे वो करेंगे एंड किसी स्टूडेंट को इन काउंसलिंग में सीट नहीं मिलेगी तो उनको डायरेक्ट एडमिशन में भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस के बारे में कन्फ्यूजन होता है एंड कोर्स के बारे में, पैरामेडिकल के कोर्स के बारे में कन्फ्यूजन होता है। जहाँ पे कम कट ऑफ होता है वो प्रेफरेंस स्टूडेंट्स रखते ही नहीं है। तो बेटर इज़ कि आप अभी से हमें मैसेज कीजिए ताकि हम आपकी काउंसलिंग कर पाए, ठीक है। अभी जो है आपको मैसेज करनी है, क्योंकि रिजल्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आती है एंड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग भी बहुत मैसेजेस आती है। तब हम हर एक बच्चों की काउंसलिंग नहीं कर पाते। तो जो बच्चे अभी से ही मैसेज करते हैं उन्हें हम प्राइवेट ग्रुप में ऐड रखते हैं एंड आफ्टर दैट जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उनका सारा प्रोसेस हम टिल कॉलेज ज्वाइनिंग तक कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें आपके जो डेट्स हैं रिजल्ट के, वो क्या है, वो कब आ रहे हैं। तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, आपका जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था अप्रैल के मंथ में, 27 अप्रैल। एंड इस बार जो आपका रिज़ल्ट के आने का चांस है वो मई में है, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम देखें लास्ट ईयर 27 अप्रैल एग्ज़ाम हुआ था एंड 25 मई में आपका ये जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका था। इस बार 26 अप्रैल हुआ था, डैट मीन्स 25 मई टू 30 मई एक्सपेक्टेड है आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। रिज़ल्ट में क्या होगा, सिंपली आपका नाम होगा, आपके मार्क्स होंगे, आपकी रैंक होगी, ठीक है। रैंक आपकी एक ऐसी चीज़ है जो आपका कॉलेज डिसाइड करेगी। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कहाँ पर, जम्मू में या कश्मीर में, पैरामेडिकल में कौन सी ब्रांच मिलेगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो हमें सारा रैंक पे पता चलेगा। अभी जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स पता है, उन्हें आंसर की चेक की है, बट मार्क्स आपके वही होंगे जो आपने देखे हुए हैं, बट यहाँ पर रैंक आपकी मैटर करती है। तो मैं ये लास्ट ईयर का यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट है राउंड 2 का, ये हमारा लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग था। तो इसमें हम देखिए पहला जो स्टूडेंट है इसमें रैंक 16। तो आप बोलेंगे इससे पहले जो रैंक वाले हैं वो कहाँ है, 1, 2 रैंक वाले 10, तो वो उनकी नीट में सिलेक्शन हो जाती है। तो फिर आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कम हो जाता है। तो लास्ट ईयर अगर हम देखें 16 रैंक पे इससे पहले जीएमसी श्रीनगर अलॉट हो गया था। इसने फिर राउंड 2 में चेंज किया है कॉलेज, मदरे बेहरबान कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिक्किम और सोरा श्रीनगर रखा है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो लास्ट ईयर अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम में वो थे 26,500 अराउंड, ठीक। तो हर एक स्टूडेंट को सीट मिल जाती है। तो अगर हम यहाँ पर लास्ट स्टूडेंट देखें 26,418 जिसकी रैंक है ओपन मेरिट में, इसको बीएससी नर्सिंग मिला है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंस, कटबावाल जम्मू। तो अगर मैं इसकी मार्क्स की बात करूँ तो इसके जो मार्क्स थे लास्ट ईयर वो माइनस में थे, ठीक है। 0 भी सामान लें आप, 0 मार्क्स इसके यहाँ पर थे, ठीक है। बट इसको भी यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिल गया है जम्मू साइड से। बट इसमें क्या मेन मसला है कि आपकी काउंसलिंग एक प्रॉपर वे में की हुई होनी चाहिए। अब लास्ट इसके बाद एक और कैंडिडेट है जिसकी रैंक जो 26,439, बट इसकी कैटेगरी जो है वो ST2 है एंड CDP प्रायोरिटी इसकी 8 है। इसको जो है BBOC ऑपरेशन थिएटर IUST अवंतीपुरा कश्मीर अलॉट हो गया है, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक यहाँ पर लास्ट 27,000 26,000 भी आती है, आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कॉलेज मिल जाएगा। एंड अब कैटेगरी वाइज में गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ
प्राइवेट तो हर एक स्टूडेंट को मिल जाएगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ तो लास्ट ईयर EWS कैटेगरी में 0 मार्क्स पे BSc रिनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर मिल गया था 0 मार्क्स पे। दैट मीन्स EWS कैंडिडेट्स जिसने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, इन केस आपकी रिजर्वेशन जो है वो 10% ही रही तो आपको यहाँ पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो EWS कैटेगरी का यहाँ पर बहुत ही कम कट ऑफ चला जाता है। तो इसके बाद अगर हम देखें SC ST या OBC कैटेगरी का, तो OBC कैटेगरी में मैं आपको बोल दूं, OBC कैटेगरी में यहाँ पर 21,060, तो इसे BSc नर्सिंग मिला है BGSBU नर्सिंग कॉलेज किश्तवाड़। ठीक, OBC कैटेगरी वाले बच्चों को। तो इसमें भी क्या है, आपकी काउंसलिंग जो है अच्छे से होनी चाहिए। ये जो BGSBU का कॉलेज है ये यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, तो EWS कैटेगरी की मैं बात करूँ 10+ या 20+ जिस भी स्टूडेंट के लास्ट ईयर थे तो उसे BSc नर्सिंग गवर्नमेंट में राजौरी अलॉट हो गया था। तो इस बार अगर हम देखें लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स 170+ स्कोर कर रहे हैं तो कट ऑफ ओबियसली जो है हाई ही चला जाएगा। तो EWS में 30+ भी सेफ यहाँ पर रह सकता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। बाकी प्राइवेट के लिए यहाँ पर बहुत ही कम कट ऑफ चला जाता है क्योंकि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा सीट्स हैं और हर एक स्टूडेंट जो है प्राइवेट में एफर्ट नहीं कर पाता, तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर लो चला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर SC और ST कैटेगरी का देखें तो SC और ST कैटेगरी में भी थोड़ा सा कम ही कट ऑफ चला जाता है। देखिए ये लास्ट ईयर ओपन मेरिट सेल्फ फाइनेंस, तो सेल्फ फाइनेंस से बेटर है कि आप अगर प्राइवेट से ही करेंगे तो जो आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 60,000 to 70,000 फ़ी होता है एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में 80,000। बट अगर आप सेल्फ फाइनेंस में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सीट लेते हैं तो आपका 1 लाख प्लस यहाँ पर हो जाता है। तो उससे बेटर है कि आप अगर प्राइवेट से ही सीट ले लेते हैं। देखिए लास्ट ईयर SC कैटेगरी में 13,940 रैंक पे इंस्टीट्यूशन ऑफ पैरामेडिकल साइंस नर्सिंग कॉलेज साउथ कैंपस अनंतनाग जो है मिल गया था। ठीक, SC कैटेगरी में। तो यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज SC और ST कैटेगरी में, देखिए ST फर्स्ट कैटेगरी में BSc नर्सिंग BGSBU कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है वुमेन्स कॉलेज जो है ये 13,000 रैंक पर मिल गया था। तो अगर आपकी इस बार भी यही रैंक आती है तो आपको जो है यही कॉलेज आप एक्सपेक्ट करेंगे, आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बाकी अगर हम ALC IB की बात करें तो ALC IB में जो है 12,000 तक भी आपकी रैंक आ रही है। तो 12,000 में क्या है, आपको जो है BSc नर्सिंग मिल जाएगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। इस स्टूडेंट को जो है 12,000 रैंक पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पुलवामा अलॉट हो गया था। ठीक, तो इसके अलावा मैं ST1 की बात करूं, ST1 में जो है आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सीट जो है आपका इन केस 60+ मार्क्स आते हैं तो आपकी यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इस बार सीट मिल जाएगी। लास्ट ईयर ST2 की मैं बात करूँ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपका 11,925 रैंक पे अलॉट हो गया था। जिसे भी लग रहा है हमें जो है थोड़े से मार्क्स कम आएंगे तो वो हमसे कांटेक्ट करेगा, हम उनकी काउंसलिंग वगैरह करेंगे, या जिसके अच्छे भी मार्क्स हैं बट उनकी अच्छे से काउंसलिंग होगी तो उनको अच्छे से GNC श्रीनगर सिक्किम मसूरा मिल जाएगा क्योंकि आपके जितने भी राउंड्स होते हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन होते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं अब ओपन मेरिट कैटेगरी की या RBA कैटेगरी की, ठीक है, तो RBA कैटेगरी में अगर आपकी रैंक जो है 4,000 तक आती है, 4,000 तक आपको जो है पैरामेडिकल में कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक, अगर यहाँ पर देखें BSc नर्सिंग के लिए RBA कैटेगरी में क्या होना चाहिए, तो BSc नर्सिंग में अगर आपकी 3,300 तक 3,300 तक रैंक होती है तो आपको जो है BGSBU सेमी गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज जो है वो आपको अलॉट हो जाएंगे। बाकी अगर मैं बात करूं ओपन मेरिट में BSc नर्सिंग, तो ओपन मेरिट में आपका जो BSc नर्सिंग है अगर आपका 22,000 तक रैंक आती है तो आपको BGSBU के कॉलेज अलॉट हो जाएंगे एंड आपकी जो अगर 1,500 तक आती है तो आपको सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा। एंड बात करें 1,900 तक अगर आपकी RBA में रैंक आती है तो आपको गवर्नमेंट BSc नर्सिंग अलॉट हो जाएगा। ठीक, तो सेल्फ फाइनेंस में मैंने आपको बोला कि फ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है इसमें, क्योंकि उससे बेटर है अगर आप जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ही करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 2,000 आप मान के चलेंगे कि आपकी अगर RBA में रैंक है आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन BSc नर्सिंग में मिलेगा एंड 4,000 तक आपकी रैंक है तो आपको पैरामेडिकल गवर्नमेंट मिल जाएगा। एंड
अगर हम बात करें 18 to 1900 तक अगर आपकी ओपन मेरिट में रैंक आती है तो आप मान के चलेंगे आपको जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पैरामेडिकल में मिल जाएगा। ठीक, अगर अब हम बात करें बीएससी नर्सिंग के लिए ओपन मेरिट में, तो बीएससी नर्सिंग भी आपकी 1200 तक अलाट हो जाएगी। ठीक है, 1200 तक अगर आपकी बीएससी नर्सिंग में रैंक आती है, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी इस वाले एग्ज़ाम में रैंक आती है, तो आपको यहाँ पर कॉलेज जो है अलाट हो जाएगा। देखिए लास्ट ईयर जो स्टूडेंट था इसकी 1400 रैंक थी, इसको बीएससी ऑपरेशन थिएटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया है दोड़ा। ठीक है, तो लाइक जो 400 रैंक तक मैं बोलूँ या 350 रैंक तक उनको जो है बीएससी नर्सिंग मिल जाता है कश्मीर में। बट जो उसके बाद रैंक आती है स्टूडेंट्स की, उसके बाद जम्मू के पैरामेडिकल कॉलेजेस या बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस अलाट हो जाते हैं। 800 to 900 अगर हम बात करें आपके जो है जम्मू के अच्छे जीएमसीज में एडमिशन हो जाती है। ठीक है, तो बाकी जो है 350 या 400 रैंक तक जीएमसी श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा एंड मदर मेहरबान ये आपके अलाट हो जाएंगे। मदर मेहरबान और जीएमसी श्रीनगर के लिए आपको जो है टॉप 200 रैंक या 150 रैंक में आना पड़ता है, फिर आपकी यहाँ पर अच्छे से सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो बाकी जो है आप रिज़ल्ट का वेट कीजिए एंड जिस भी स्टूडेंट को हमसे काउंसलिंग करानी है वो जल्द से जल्द हमें मैसेज कीजिए। जो ही कोई डेट्स अनाउंस होती है जेके बोपी की तरफ से या डायरेक्ट आपका रिज़ल्ट आता है हम वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।